हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं व्रत में खाने के लिए सिंघाड़े के आटे की टिक्की बनाई हूँ। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं सिंघाड़े के आटे की टिक्की। एकदम ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है। आप किसी भी व्रत में टिक्की को बना के खा सकते हैं। मेरा नवरात्रि का व्रत चल रहा है, मैं इसमें बनाई हूँ खाने के लिए। बहुत ही जल्दी टिक्की बनके तैयार हो गया। आप एक बार इस तरीके का सिंघाड़े के आटे की टिक्की बना के जरूर देखिएगा। बाहर से कुरकुरे, अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुलायम टिक्की बनके तैयार हुई है। आप टिक्की को अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने आलू उबाल लिया है। ये उबले हुए आलू हैं। मैं आलू के छिलके निकाल ले रही हूँ। इसी तरह हमने सारे आलू के छिलके निकाल लिए हैं। आलू के छिलके हमने निकाल लिए हैं। अब मैं आलू को कद्दूकस कर ले रही हूँ। सारे आलू मैं इसी तरह से कद्दूकस कर लूँगी। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया। अब मैं इसको एक साइड में रख दे रही हूँ। ये मूंगफली का दाना है, मैं इसको भून ले रही हूँ। इधर गैस पे तवा हमने पहले ही रख दिया था, तवा गर्म हो गया है। अब मैं मूंगफली को 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। अब ये भुना गए हैं। मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। ठंडा हो जाने के बाद मैं मूंगफली को मिक्सी में पीस लूँगी। अब ये ठंडे हो गए हैं, मैं पीस ले रही हूँ। ये भी पिसा गए हैं। अब मैं इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। मैं इसको एक साइड में रख दे रही हूँ। ये कद्दूकस किए हुए आलू हैं। सिंघाड़े का आटा मैं छान ले रही हूँ। अब मैं इसमें जो हमने मूंगफली का दाना भून के पीस रखा था उसको डाल दे रही हूँ। आधा चम्मच भुने हुए धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सेंधा नमक, 2 बारीक कटे हरी मिर्च, धनिया का पत्ता। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं टिक्की बना ले रही हूँ। हाथों में ऑयल लगा ले रही हूँ कि चिपकने ना पाए। मीडियम साइज का लोई ले रही हूँ और टिक्की बना ले रही हूँ। इसी तरह गोल करके चिपटा कर दे रही हूँ। इसी तरह सारे टिक्की मैं बना के तैयार कर लूँगी। एक बार आप इस तरीके का सिंघाड़े की आटे की टिक्की बना के जरूर देखिएगा। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। इसी तरह हमने सारी टिक्की बना के तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। इधर गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। उसमें ऑयल डाल दे रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद ही मैं बनाऊंगी। ऑयल गर्म हो गए हैं। अब मैं एक एक करके टिक्की डाल दे रही हूँ। तुरंत नहीं पलटना है, नीचे से छोड़ दे उसके बाद ही पलटना है। अब मैं पलट दे रही हूँ।
जो सबकी सुने वो पुकार तुम हो, जो सबकी सुने वो पुकार तुम हो, निर्धन अब मैं दूसरी बार भी पलट दे रही हूँ। इसी तरह 2-3 बार उलट पलट के अच्छे से पका लूंगी। निर्धन के धन का आधार तुम हो, जो हुआ है निराश मैया देती उसे आस, जो हुआ है निराश मैया देती उसे। अब ये टिक्की बनके तैयार हो गई है। इसमें कलर अच्छे से आ गए हैं। अब मैं निकाल ले रही हूँ। इसी तरह हिला दे रही हूँ कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। दूसरी बार भी मैं इसी तरह से बना ले रही हूँ। सारी टिक्कियाँ मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। अब मैं पलट दे रही हूँ। इसी तरह से सारी टिक्की में बना के तैयार कर लूँगी। ये भी टिक्की बन के तैयार हो गई है। मैं निकाल ले रही हूँ, हिला दे रही हूँ, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरह सारी टिक्की में बना के तैयार कर ली है। बाहर से कुरकुरे, अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुलायम। चलिए मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुलायम टिक्की बन के तैयार हुई है। आप टिक्की को अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं।